मतलब मक्खन किस सेंस में? मतलब कि जो जितना ज्यादा मोदी जी के करीब आने की कोशिश करेगा, कुछ गले मिल रहे हैं, कुछ हाथ मिला रहे हैं, हर इंसान एक दूसरे से बढ़ के आगे जा रहा है कि मोदी जी की नजर में मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं, अच्छा। कि मैंने गले मिला था, मैंने हाथ मिलाया था, वायरल भी हो रहे हैं ना, हो जाऊं और हमारी कंट्री का नेम आए कि इस कंट्री के प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर। इंडिया की जो कश्मीर की अवाम है वो वही खुश है भाई, कि हमें दिखाते हैं सिर्फ, वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं हमें नहीं जाना पाकिस्तान। और इधर के हालात आप सबको पता है, पाकिस्तान के हर दूसरा बंदा परेशान है। आईटी इंडस्ट्री में इंडिया वैसे ही बहुत आगे, अगर गूगल में उनका सीईओ लगा हुआ है या कहीं भी उनका कोई टॉप मैनेजमेंट में बैठा हुआ है इंडियन अमेरिका में या कहीं सी मुल्क में, तो वो उनकी काबिलियत की वजह से। बिकॉज यूके को जो लीड कर रहे हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं ना? बिल्कुल। क्या लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? हिंदुस्तानों में हो रहा, ज्यादा कश्मीर में हो रहा, बहुत ज्यादा हो रहा। और चाइना में? चाइना में नहीं सुना आज तक नहीं सुना? नहीं जी, बिल्कुल खबर ही नहीं आई आपके अंदर। आपको पता है कि वहाँ पर मुसलमानों को कहा जाता है कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते, लड़कियों को स्कार्फ नहीं पहनने दिया जाता। इस्लामी ममालिक जो है वो हमें छोड़कर इंडिया की तरफ जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया के साथ हमारी बिलियन ऑफ डॉलर की ट्रेड है जिसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकते और पाकिस्तान इनको कुछ नहीं दे सकता। पाकिस्तान की मशीयत बड़ी कमजोर है, हमारी सियासी हालात ठीक नहीं है। अरे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं तो उसके साथ हमें क्या फायदा, क्या नुकसान है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, जरूर डिस्कस करें। और सबसे पहले जो हमें बेनिफिट है वो फाइनेंशियल बेनिफिट है। फाइनेंशियल बेनिफिट में ये है कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तान में 67% लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना, कम से कम उनको 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी। इंडियंस दुनिया में नंबर 1 पर हैं कि वो पूरी दुनिया से रेमिडेंस कलेक्ट करके जो है अपने मुल्क को भेजते हैं, ठीक है। और आप देखें कि कई ममालिक में गेट आउट पाकिस्तान इसकी कैंपेन चल रही है, हमें वीजाज ही नहीं दिए जा रहे, हमें यूएई वीजा नहीं दे रहा। वहाँ के मुसलमान बड़े मजे में हैं और यहाँ पे हमने मिनार्टी को कोई हक नहीं दिया। यहाँ हम मिनार्टी से, क्रिश्चियनों से झाड़ू लगवाते हैं, हिंदुओं से मतलब एक झाड़ू लगवाते हैं। हमने किसी मिनार्टी को इज्जत दी थी। इंडिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मुसलमान हैं, इवन के उनका साइंसदान अबुल कलाम भी मुसलमान था, एक्टर भी हैं, आर्मी में भी हैं। वो भी तो अपने मफाद के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना मतलब देखते हैं। हाँ, वर्ल्ड वाइड जो दुनिया का इंटरेस्ट है वो इस टाइम इंडिया में ही है। वो मार्केट बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है इकोनॉमिकली भी, और वैसे भी आप देख लें वो लोग हमसे, उनका लिटरेसी रेट भी हमसे ज्यादा है। कि जॉर्जिया मेलोनी हम देखते हैं कि इंडिया में आती हैं तो मोदी साहब के साथ सेल्फीज, मोदी साहब जो है इटली में जाते हैं तब भी उनके साथ सेल्फी। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस लीडर की पावर बहुत ज्यादा होती है ना, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, तो उनके साथ सेल्फी तो बनती है। देखो उन्होंने जहाँ जहाँ पे वो सेल्फी अपलोड की है, कितने अच्छे कमेंट्स वायरल हो गए, मैंने खुद देखे। और मोदी जी कितने हंस रहे हैं, वो भी कितनी हंस रही है। बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है। इंडिया भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और इटली भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और वो दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अपने रिलेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, और वो यही करने की कोशिश कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान में फेवरेट कौन है? नून लीग तो नहीं है, जाहिर सी बात है, ठीक है। उसका जो बंदा है वो आपने अंदर किया हुआ है, तो वो फिर आपको बुलाएगा तो नहीं। वो है अपना, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दूसरा इमरान खान है। अच्छा। हाँ, अमेरिका के लिए, और इंशाल्लाह साबित भी होगा। इसलिए आपको लगता है कि अमेरिका का भट्टा बैठ जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह अमेरिका ने एक टाइम आना है, उसने क्राइसिस फेस करने हैं, उसकी इकोनॉमी किस चीज ने स्टेबल की हुई है। कि जिस तरह आपको पता है कि इंडिया जब मोदी जी आए थे, ठीक है, जो उन्होंने पहले अपने 2 टर्नओवर में अपने इंडियंस के साथ जो बातें की थी, उनको क्या उन्होंने किया है? पूरा किया है। हाँ, ये तो इफेक्ट है। हाँ, उन्होंने अपने इंडियंस को बोला था कि मैं आपको 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दूंगा, बनाया, ठीक है। अब वो 3rd टाइम आया तो उन्होंने बोला है कि यार मैं अपने इंडियंस को 3री बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा, और उनको यकीन है अपने भारतीयों को, तो इसलिए उन्हें G7 में बुलाया। रुको मैं बताती हूँ, उनको पता है कि यार जो हमारे लीडर बात करते हैं वो पूरी होती है, ठीक है। और उन्हीं की इस तमाम चीज़ों को देखते हुए बाकी कंट्रीज के लोग भी चाहते हैं कि यार जो मोदी कहता है वो सच होता है, और वो चाहते हैं कि हम इनके साथ अपने रिलेशन को अमेरिका जो हर साल हमें जो एड देता है, वो कौन सी एड? लास्ट यूएस एड की बात कर रही हूँ मैं, यूएस एड की बात खत्म हो गई है। पहले बिजली के बिलों में लग के आती थी, खत्म हो गई है, अब नहीं मिल रही है। कहाँ भी आ रही है? जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ संभाला, उन्होंने ये फैसला किया है कि तमाम ममालिक को जो एड दी जाती है, मिस्र और इसराइल के अलावा सबकी एड बंद कर दी गई। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है और यूक्रेन भी शामिल है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इंशाल्लाह जो हालात कर देने हैं, इसे एड लेनी पड़नी है। अरे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं तो उसके साथ हमें क्या फायदा, क्या नुकसान है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, जरूर डिस्कस करें। और सबसे पहले जो हमें बेनिफिट है वो फाइनेंशियल बेनिफिट है। फाइनेंशियल बेनिफिट में ये है कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तान में 67% लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना,
कम से कम उनको 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम उनके साथ ट्रेड करते हैं ना, ये जो इंडिया हमसे नमक बाई करता है, हमारे साथ दुनिया में कोई भी मुल्क ट्रेड करने को तैयार ही नहीं है। क्यों हम फॉल्ट में हैं? क्यों हमारा जो असल में स्टेटस है दुनिया के सामने, वो हम नखट्टू हैं, नकम्मे हैं। जो धड़ाधड़ दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। अगर हम ये कहें कि यार इंडिया से मुकाबला करेंगे, कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया हमसे बहुत आगे है, हम उससे 20-30 साल पीछे रह गए। तो हमें इंडिया के से कॉम्पीट करने के लिए अपनी काफ़ी चीज़ों को बेहतर बनाना होगा, जिसमें एजुकेशन है, हमारी IT इंडस्ट्री है, हमारे जो डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात हैं दूसरे मुल्कों से, वो प्लस में हमारे अंदरूनी हालात जो है उसको देखना होगा। अब देखें कि अब जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, हम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब की बात करें, हम ट्विटर की बात करें, हम यूट्यूब की बात करें, तमाम के CEOs इंडियन हैं। लेकिन सर, हम इस चीज़ को झुटला नहीं सकते कि इंडियंस जो हैं उनमें काबिलियत है आगे बढ़ने की, लिहाजा दुनिया जो है वो इंडिया को और इंडियंस को प्रेफर करती है पाकिस्तानियों पर। नहीं, मुसलमानों में भी बड़ी कैपेबिलिटी है, लेकिन यूनिटी नहीं है। ये असल मसला यूनाइटेड होना, मुस्लिम उम्मा का यूनाइटेड नहीं है। क्या लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा? हिंदुस्तानों में हो रहा, ज्यादा कश्मीर में हो रहा। बहुत ज्यादा हो रहा। और चाइना में? चाइना में नहीं सुना आज तक। आज तक नहीं सुना? नहीं जी। बिल्कुल खबर ही नहीं आई आपको? के अंदर आपको पता है कि वहाँ पर मुसलमानों को कहा जाता है कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते, लड़कियों को स्कार्फ नहीं पहनने दिया जाता, आप बाहर कहीं इबादत नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों के गुंबद गिराए जा रहे हैं कि ये चाइना के आर्किटेक्चर के अगेंस्ट है। देखो, इंडिया का तो हमको पता है ना कि इंडिया मुसलमानों के साथ जुल्म कर रही, कश्मीरियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा। लेकिन चाइना में आज तक नहीं सुना, ये आपसे ही सुना है। लेकिन चाइना हमारा अच्छा दोस्त मुल्क है, जो बुरे वक्त पे चाइना हमारे काम आता है। चाइना हमारे साथ नहीं जुल्म कर सकता। चाइना जुल्म कर ही नहीं सकता। हमारा दोस्त नहीं जुल्म कर सकता, क्योंकि हमारा दोस्त मुल्क। दोस्तों के साथ शेयर करूं कि जो पोप फ्रांसिस हैं, जो कि कैथोलिक चर्च के मैं कहूँगी बड़े माने जाते हैं, उन्होंने भी मोदी साहब को गले लगाया। ये भी बड़ा वायरल हो रहा है। बाकी सबके साथ हाथ मिलाया, मोदी जी को गले लगा लिया। क्योंकि उन्हें पता है कि जो जितना ज्यादा मक्खन लगाएगा उतना ज्यादा वो आगे निकल जाएगा। तो मतलब मक्खन किस सेंस में? मतलब कि जो जितना ज्यादा मोदी जी के करीब आने की कोशिश करेगा, कुछ गले मिल रहे हैं, कुछ हाथ मिला रहे हैं, हर इंसान एक दूसरे से बढ़ के आगे जा रहा है कि मोदी जी की नजर में मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं, अच्छा। कि मैंने गले मिला था, मैंने हाथ मिलाया था, वायरल भी हो रहे हैं, हो जाऊं और हमारी कंट्री का नेम आए कि इस कंट्री के प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर। तो G7 जो है, मुझे लगता है इस वजह से भी बहुत ज्यादा इंडिया को इम्पोर्टेंस दे रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है कि इंडिया शायद तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है और उनके इंटरेस्ट इंडिया के साथ है। क्योंकि मोदी जी जब वहाँ पे गए हैं, जब उनको बुलाया गया है, वो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करें, कारोबार का काम करें, ठीक है, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करें। तो वो इस वजह से गए हैं। देखो, वो जब जहाँ पे जाते हैं ना मोदी साहब, तो क्यों इंडियंस खुश होते हैं कि हमारे जो मोदी साहब हैं वो इस कंट्री का दौरा करने गए हैं, वो इस कंट्री का, उन्हें पता है कि जब वो वहाँ पे जाएंगे वो हमारे इंडियंस के लिए इन्वेस्टमेंट लेंगे। देखिए ना कि दुनिया जो है वो इंडियंस पे ट्रस्ट करती है, यहूदियों पे ट्रस्ट करती है, लेकिन पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट नहीं करती, मुसलमान पे ट्रस्ट नहीं करती। इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया आप देखे पाया जा रहा है। लोग खौफजदा हो गए हैं हमारे मजहब को लेके। हालांकि आप यकीन करें, इतना प्यार करने वाला मजहब है हमारा। दहशतगर्द जो है सो कोल्ड बना दिया गया है, हमारे माथों पे लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तानी जो है वो दहशतगर्द हैं। इंडिया की जो कश्मीर की अवाम है वो वही खुश है भाई, ये हमें दिखाते हैं सिर्फ। वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं हमें नहीं जाना पाकिस्तान। और इधर के हालात आप सबको पता है, पाकिस्तान के हर दूसरा बंदा परेशान है, कारोबार है नहीं, महंगाई देखो आप इतनी करी हुई है। कश्मीर के मामलात अगर इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, दोनों मिल बैठकर अगर बात करें, जिस तरह मुशर्रफ के दौर पे ये मामलात हल होने की तरफ जा रहे थे, काफी सारे मामलात, लेकिन नहीं हुए ये मामलात। क्यों नहीं हुए? नहीं हो सकते जब तक ये दोनों, मैंने आपको बोला, बैठ के हल नहीं करेंगे तो नहीं हो सकते। ये इंडिया पाकिस्तान की जंग चलती रहेगी। ये IT इंडस्ट्री में इंडिया वैसे ही बहुत आगे। अगर गूगल में उनका CEO लगा हुआ है या कहीं भी उनका कोई टॉप मैनेजमेंट में बैठा हुआ है इंडियन, अमेरिका में या कहीं मुल्क में, तो वो उनकी काबिलियत की वजह से। बिकॉज यूके को जो लीड कर रहे हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, कि एक तो इंडिया की पॉपुलेशन है, दूसरा इंडिया ने अपनी एजुकेशन पे काम किया है, इंडिया ने अपनी IT पे बहुत काम किया है। आपको पता है कि इंडिया के IT स्पेशलिस्ट जो है वो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं इस वक्त, एंड उसकी वजह यही है कि वो अपने एजुकेशन पे काम करते हैं। अमेरिका क्या बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चर पे बेस्ड कंट्री है, या बहुत बड़ी उसकी इंडस्ट्री है। अब उसकी मतलब मुझे ये बताए ना, इकोनॉमिकली अमेरिका को क्या चीज़ सपोर्ट करती है जो उसकी अपनी है, क्या चीज़ सपोर्ट करती है, आप बताएं मुझे। कि करेंसी है जिसके नीचे हम दबे पड़े हैं। करेंसी उसकी क्या है? करेंसी जब हमें अमेरिका चाहिए ही नहीं
तो फिर हम क्यों अमेरिका को चाहिए होंगे? ठीक है, बात तो ये ना, जब हमें वो अच्छे नहीं लगते, हमारे से उनका सफीर बर्दाश्त नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, तो खान साहब को अब हम लोग क्यों कह रहे हैं, हम लोग क्यों कह रहे हैं कि हम उनके कैपेबल में क्यों नहीं? इंडियंस दुनिया में नंबर 1 पर हैं कि वो पूरी दुनिया से रेमिडेंस कलेक्ट करके जो है अपने मुल्क को भेजते हैं, ठीक है। और आप देखें कि कई ममालिक में गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन चल रही है, हमें वीजाज ही नहीं दिए जा रहे, हमें यूएई वीजा नहीं दे रहा। हिंदू मजहब हो, बुद्ध मत हो, यहाँ सारी उनकी तारीख है, हजारों साल पुरानी तारीख है। हम समझते हैं दुनिया में बस मुसलमान ही रहेंगे और अपनी मर्जी से रहेंगे और दुनिया में कोई मजहब रहेगा ही नहीं। देखिए, यकीन करें कि अगर मुसलमान वहाँ पे तंग होते, अगर मुसलमानों के साथ इतने जुल्म हो रहे होते, तो कब से वो हमारे साथ अलाक कर लेते या कोई एहतजाज करते। इस्लामी ममालिक जो है वो हमें छोड़कर इंडिया की तरफ जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया के साथ हमारी बिलियन ऑफ डॉलर की ट्रेड है, जिसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकते और पाकिस्तान इनको कुछ नहीं दे सकता। पाकिस्तान की मशीयत बड़ी कमज़ोर है, हमारी सियासी हालात ठीक नहीं है, हमारे लोग यूनाइटेड नहीं है, हमारे मुस्लिम उम्मा के साथ रसाई नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं जो हम लोग पीछे रह रहे हैं ना। तो सर मुझे बताएं ना, फिर अमेरिका से एड क्यों लेते हैं हम? अमेरिका से एड क्यों लेते हैं? अगर अमेरिका पसंद नहीं है तो अमेरिका से एड क्यों लेते हैं? क्यों अमेरिका के टुकड़ों पे पलते हैं हम? जाहिर है वो शुरू से हम अमेरिका से एड नहीं ले रहे। अब कौन सी नहीं ले रहे हैं। कौन सी चल रही है? सर आप छोटे छोटे हम जो है लोन के लिए उनके तरले मिनते करते हैं कि हमें पैसे नहीं करते, हम IMF के करते हैं। IMF अलग चीज है, अमेरिका अलग चीज है। हमें हमारे साथ कोई ट्रेड, हमें कर्जा जो दिया जाता है ना, वो सऊदी अरब जमानत देता है, फिर हमें कर्जा इशू होता है। रेपुटेशन नहीं है ना। जब तक हम भारत के साथ ट्रेड ना करेंगे, हमारे मुल्क की कभी भी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। जिस तरह मर्जी, बेशक इमरान खान आए, बेशक नवाज शरीफ आए, बेशक जरदारी साहब आए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, जिसकी भी गवर्नमेंट आ वो जाती बात है। होगी कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहारत जरूरी मैं है। आप जिस तरह से उन्होंने इंडियन कल्चर को प्रमोट किया, हाँ, G7 में exactly, जितने भी गेस्ट आ रहे हैं वो उनको नमस्ते 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 कर रही हैं। बड़ी पावर होती है, क्योंकि देखो उन्होंने 140 करोड़ इंडियंस के दिल जीत लिए सही हैं। बात है, पहले सही भी बात है। उनका जो इंडिया के साथ रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब मजीद ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। वहाँ के मुसलमान बड़े मजे में हैं और यहाँ पे हमने मिनार्टी को कोई हक नहीं दिया। यहाँ मिनार्टी से, क्रिश्चियनों से झाड़ू लगवाते हैं, हिंदुओं से मतलब एक झाड़ू लगवाते हैं। हमने किसी मिनार्टी को इज्जत दी थी। इंडिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मुसलमान हैं, इवन कि उनका साइंसदान अबुल कलाम भी मुसलमान था, एक्टर भी हैं, आर्मी में भी हैं। वो भी तो अपने मफाद के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना मतलब देखते हैं। हाँ, वर्ल्ड वाइड जो दुनिया का इंटरेस्ट है वो इस टाइम इंडिया में ही है। वो मार्केट बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है, इकोनॉमिकली भी और वैसे भी आप देख लें, वो लोग हमसे, उनका लिटरेसी रेट भी हमसे ज्यादा है। नो डाउट। और तो फिर आप क्या चाहती हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी होने चाहिए? डेफिनेटली होने चाहिए, इक्का दुक्का तो होना। 130 के 30 इंडियन है, 3 को मजीद ऐड किया जा रहा है। तो आधा मुल्क आपका इसी बात पे लगा हुआ है कि जी अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं होने चाहिए। हाँ जी।